फिल्म के शुरुआत में हमें एक नदी का सीन दिखाया जाता है जो काफी डरावनी दिखाई दे रही थी। तब एक महिला अपने दो बच्चे लिली और एडवार्डो के साथ उसी नदी के पास बने जंगल में आती है क्योंकि ये लोग गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पर तभी उस महिला के दोनों बच्चे काफी थक जाने के कारण एक जगह बैठ जाते हैं। लेकिन उस महिला को जंगल में एक आदमी को ढूंढकर उसे किसी तरह का लेटर देना था जो सरहद पार करने में उनकी मदद करेगा, इसलिए वो अपने बच्चों को कुछ देर वहीं आराम करने का कहकर आगे बढ़ जाती है। पर जैसे ही वो महिला वहां से जाती है उसके दोनों बच्चों को किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर दोनों एकदम घबरा जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी लिली को ऐसा आभास होता है कि सामने उसकी माँ है, इसलिए वो उस तरफ जाने लगती है, जिस पर अब एडवार्डो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो एक नहीं सुनती, इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है और फिर पीछा करते वो उसी नदी के पास आ जाता है जहाँ उसे एक बच्चे का गुड्डा किसी सफेद कपड़े में फंसा हुआ दिखाई देता है जो कपड़े के साथ बहते हुए आगे जा रहा था। इसलिए वो भी उसी तरफ जाता है जहाँ उसे लिली दिखाई देती है जो वहीं छिपी हुई थी। तभी समुद्र में उन्हें काफी डरावनी शैतान नजर आती है जो तुरंत उन पर हमला कर देती है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हमें कपल एंड्रू, कार्ली और उनका बेटा डैनी को देखते हैं जिन्होंने मैक्सिको में एक घर बुक किया है ताकि वो एक महीने वहाँ रुक सके क्योंकि कार्ली ने हाल ही में अपने कुछ दिनों की बेटी को खोया है, जिस वजह से वो काफी उदास रहती है। इसलिए एंड्रू घुमाने के बहाने उसे यहाँ ले आया ताकि वो कुछ दिन में ये सब भूल सके। पर रास्ते में उन्हें हर जगह कई सारे बच्चों के लापता होने के पोस्टर्स दिखाई देते हैं जिनमें लिली और एडवार्डो भी शामिल थे। अब ये देखकर वो हैरान तो जरूर होते हैं पर इस पर इतना ध्यान ना देकर आगे बढ़ जाते हैं। आप कुछ देर के सफर के बाद सभी उस बुक किए घर में पहुंच जाते हैं जहां वेरोनिका नाम की महिला उनका स्वागत करती है, लेकिन वो डैनी को देखकर उनसे कहती है कि तुम्हें बच्चों को लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि हर रोज यहाँ बच्चों के लापता होने की खबर आती रहती है, जो जानकर अब वो दोनों परेशान हो जाते हैं। अब अगले सीन में एंड्रू और कार्ली दोनों घर के गार्डन में घूम रहे होते हैं जहाँ डैनी भी मौजूद होता है और तभी गार्डन में उसे वही गुड्डे का एक हाथ दिखाई देता है जिसे वो अपने पास रख लेता है और आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने चला जाता है। अब एक्सप्लोर करते वो उसी नदी के पास आ जाता है जहाँ उसे पानी में सफेद कपड़ा दिखाई देता है, पर जैसे वो उसे पकड़ने जाता है वो कपड़ा आगे बढ़ने लगता है जो देखकर डैनी पानी में उतर जाता है। तभी वो कपड़ा डैनी को पकड़कर पानी में घसीटने लगता है, जिससे बचने के लिए वो अपने माता पिता को आवाज लगाता है और अब उसकी पुकार सुनकर एंड्रू और कार्ली तुरंत वहां आकर अपने बेटे को पानी से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वो कपड़ा पानी में ही गायब हो जाता है। अब रात को एंड्रू और कार्ली डिनर करने एक रेस्टोरेंट आते हैं जहाँ पाब्लो नाम का आदमी कार्ली से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जिससे एंड्रू और पाब्लो में बहस हो जाती है। तब वेरोनिका का पति जॉर्ज आकर उनका झगड़ा खत्म करवाता है, जिसके बाद वो एंड्रू और कार्ली से कहता है कि यहाँ के लोग ठीक नहीं है, इसलिए घर से बाहर मत निकला करो। इसलिए अब वो दोनों घर लौट आते हैं। अब अगले सीन में डैनी उस गुड्डे के हाथ को अपने पास रखकर सो जाता है, जिसकी कुछ समय बाद कार्ली को खिड़की से डैनी दिखाई देता है जिसे सफेद कपड़ा पहनी हुई महिला जंगल में ले जा रही थी, जो देखकर वो घबराते हुए जंगल में भागती है जहाँ उसे वही महिला डैनी के साथ नदी के दूसरी तरफ दिखाई देती है, इसलिए वो भी नदी में कूद जाती है। तब वहाँ एंड्रू डैनी को लेकर आता है जो घर में ही मौजूद था, जो देखकर कार्ली हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जिसके बाद फिर वो एंड्रू कार्ली को पानी से बाहर निकालने जाता है, लेकिन जब वो दोनों बाहर आते हैं तब उन्हें डैनी कहीं दिखाई नहीं देता, जिससे अब वो दोनों एकदम घबरा जाते हैं और आसपास में उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। इसलिए मजबूरन उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ता है, लेकिन पुलिस 24 घंटे से पहले लापता होने का केस दर्ज नहीं करती, जिस वजह से उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। पर जब पुलिस वहाँ से जाती है तो एंड्रू और बाकियों को घर के सामने से पाब्लो की गाड़ी जाते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि पाब्लो ने ही डैनी का अपहरण किया होगा, इसलिए अब वो उसके पीछे जाते हैं। लेकिन जब एंड्रू पाब्लो से डैनी के बारे में पूछता है तो वो साफ मना कर देता है कि मैंने उसे नहीं देखा, ये जंगल हमारा अड्डा है, हम रोज यहाँ आते हैं। जो इतना कहकर वो फिर से कार्ली से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जिस पर अब एंड्रू उसे एक पंच मार देता है, जिस पर अब गुस्से में पाब्लो भी पलट उसे पंच मारते हुए धमकाता है कि फिर से अगर यहाँ दिखाई दिए तो जान से मार दूंगा। इसलिए अब कार्ली एंड्रू को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब घर पर आती है एंड्रू
जॉर्ज की गाड़ी लेकर फिर से पाब्लो के पीछे चला जाता है, जिस पर फिर जॉर्ज उसे रोकने वेरोनिका की गाड़ी लेकर जाता है। पर तभी काली को जंगल से डैनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो आवाज का पीछा करते हुए जंगल में चली जाती है। लेकिन तभी उस पर कोई हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इधर एंड्रू जब गाड़ी लेकर जा रहा होता है तो तभी उसके सामने वो सफेद कपड़े वाली शैतान आ जाती है, जिसकी साइड डैनी भी था। और अब डैनी को बचाने के लिए जैसी एंड्रू गाड़ी घुमाता है, उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तब फिर वहाँ जॉर्ज आता है, लेकिन उसे एंड्रू कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अपने गाड़ी में लगा क्रॉस और एंड्रू का मोबाइल अपने पास रख लेता है। इधर जब काली को होश आता है तब उसे फिर से डैनी की आवाज सुनाई देती है, और इस बार भाग्य से वो उसे मिल भी जाता है, जो देखकर उसकी जान में जान आती है। डैनी उससे कहता है कि एक शैतान ने मुझे यहाँ पकड़ रखा था, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो। इसीलिए काली तुरंत उसे वहाँ से ले जाने लगती है। पर तभी उन्हें वो शैतान दिखाई देती है जो जोर जोर से रो रही थी, जो देख कर दोनों की रूह कांप जाते हैं और जैसे तैसे तुरंत वेरोनिका के घर आ जाते हैं। पर जब दोनों घर के अंदर जाते तो वेरोनिका को डैनी के पास से गिरा हुआ वही गुड्डे का हाथ दिखाई देता है, जिसे देख कर वो एकदम घबरा जाती है और उस समय को याद करने लगती है जब आज से ही कुछ साल पहले वो अपनी बेटी के साथ नई नई इस घर में रहने आई थी। तब उसे भी शैतान के बारे में नहीं पता था, और जब वो अपनी बेटी को घूमने जंगल में लाई तब उसकी भी बेटी को शैतान अपने साथ ले गई, और तब से वो फिर से कभी दिखाई नहीं दी। साथ ही उसके गायब होने से पहले उसे भी वही गुड्डा मिला था। वहीं इधर जब काली अपने बेटे के साथ कमरे में होती है तो तभी वो शैतान फिर से डैनी को उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। काली उसका पीछा भी करती है, लेकिन वो शैतान डैनी के साथ एक दीवार में समाकर एक कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन सही समय पर वहाँ जॉर्ज आकर डैनी को कमरे से बाहर निकालता है और फिर शैतान को शूट करने लगता है, जिससे वो गायब हो जाती है। अब वेरोनिका सभी को घर के मंदिर में लाकर दरवाजा बंद कर देती है। तब काली उसे सवाल करती कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और वो शैतान कौन है। इस पर वेरोनिका उसे उस शैतान की कहानी बताती है कि आज से कई साल पहले मारिया नाम की फीमेल हुआ करती थी, जिसे उसके बॉयफ्रेंड हर्नांडेज से एक बेटी हुई। लेकिन हर्नांडेज पहले से ही शादीशुदा था, पर उसकी पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। तब मारिया ने हर्नांडेज से कहा कि हम दोनों अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हर्नांडेज ने साफ मना करके उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, जिससे मारिया को काफी गहरा सदमा हुआ। इसलिए वो अपनी बेटी के साथ उस नदी में डूबकर आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन तब वहाँ हर्नांडेज आकर मारिया से उसकी बच्ची को छीन लिया, और जब मारिया अपनी बच्ची को लेकर उसके पास जा रही थी कि तभी हर्नांडेज ने उसे पत्थर से मारकर उसी नदी में फेंक दिया। और तभी से मारिया हर माँ से उसके बच्चे को दूर कर देना चाहती है, जैसा उसके साथ हुआ, जो जानकर कैली हैरान हो जाती है। अब कैली एंड्रू को फोन लगाती है, क्योंकि काफी समय से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी और जॉर्ज भी वापस अकेला आया था। लेकिन तब उसके पास जॉर्ज का फोन बजने लगता है, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। इसलिए वो जॉर्ज पर गन तानकर उसे धमकी देती है कि बताओ तुमने एंड्रू के साथ क्या किया। वो बेचारा सारी बात बता ही रहा था कि काली उसकी एक न सुनकर जबरदस्ती उसे मंदिर के बाहर भेज देती है, ताकि पता लगा सके कि मारिया अभी तक गई या नहीं। लेकिन घबराते हुए वो जैसे ही कमरे के बाहर आता है, मारिया उस पर हमला करके उसे गायब कर देती है, जो देखकर काली हैरान हो जाती है और खुद गन लेकर मंदिर के बाहर आ जाती है, ताकि घर से बाहर जाकर किसी को मदद के लिए बुला सके। पर जैसे ही वो मंदिर के बाहर आती है, उसके सामने मारिया आ जाती है, इसलिए अब वो उसे शूट कर देती है। लेकिन इससे उस शैतान को कुछ नहीं होता, और दुर्भाग्य से गन की गोली भी अब खत्म हो जाती है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन मारिया वहाँ भी आकर उसका गला दबाने लगती है। पर तभी सही समय पर वहाँ वेरोनिका आकर मारिया को क्रॉस से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ डैनी भी मंदिर के बाहर आ चुका था, जिस मौके का फायदा उठाकर मारिया वेरोनिका पर हमला करने के बाद डैनी को अपने साथ ले जाती है। अब वेरोनिका अपनी आखिरी समय में काली को बताती है कि डैनी को बचाने का एक ही रास्ता है, तुम्हें मारिया की बेटी गैब्रिएला का शव उसे देना होगा, क्योंकि हर्नांडेज की पत्नी गैब्रिएला को पसंद नहीं करती थी, वो हमेशा से उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। तब मेरी परदादी जो एक विश थी, उन्होंने गैब्रिएला को एक म्यूजिक बॉक्स दिया जो उसकी हर मुसीबत से रक्षा करता। लेकिन तब भी हर्नांडेज की पत्नी ने उसे मार दिया, और इस राज को छुपाने के लिए हर्नांडेज ने गैब्रिएला के शव को एक जगह दफना दिया। तुम्हें कैसे भी करके उसके शव को ढूंढकर मारिया को देना होगा, क्योंकि वो उसे ही ढूंढ रही है, जिसके बदले वो डैनी को छोड़ देगी। जो इतना कहकर अपना आखिरी दम तोड़ देती है, जिसकी अब तुरंत बाद काली शॉवेल लेकर गैब्रिएला के शव को ढूंढने निकल जाती है। पर अब जैसे ही वो घर के बाहर आती है, उसे जंगल में एंड्रू दिखाई देता है, जिसे पाब्लो ने बंदी बनाया था। पर तभी काली को भी पाब्लो के साथ ही पकड़ लेते, लेकिन वहाँ जॉर्ज आकर
आकर पाब्लो को उन्हें छोड़ देने को कहता है, इसलिए वो जॉर्ज के कहने पर उन्हें छोड़ देता है। तब जॉर्ज एंड्रू और काली से रिवील करता है कि पाब्लो मेरा ही बेटा है, जो सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। काली अब जॉर्ज से उस जगह के बारे में पूछती है जिसके बारे में वेरोनिका ने उसे बताया था, जिस पर जॉर्ज कहता है कि वो जगह बहुत ही खतरनाक है क्योंकि मारिया बच्चों का अपहरण करके उन्हें वहीं ले जाती है और उन्हें मारकर उनकी आत्माओं को गुड्डे में डाल देती है, जो सुनकर सभी के रूह कांप जाते हैं। पर तभी उन्हें मारिया की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए जॉर्ज एंड्रू और काली को वहां से भेज देता है और खुद बाकियों के साथ मारिया को शूट करने लगता है, लेकिन कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और अब मारिया सभी पर हमला करके पाब्लो को भी मार देती है, जो देखकर जॉर्ज एकदम दुखी हो जाता है। इधर एंड्रू और काली दोनों गैब्रिएला के शव को ढूंढ रहे होते हैं, जो भाग्य से उन्हें मिल भी जाती है। पर तभी उन्हें डैनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर काली तुरंत वहां जाती है जहां उसे डैनी दिखाई देता है। पर तभी वहां मारिया आ जाती है, लेकिन वो जैसे उस पर हमला करने वाली होती है कि वहां एंड्रू गैब्रिएला के शव को लेकर आ जाता है, इसलिए मारिया उस शव को देखने लगती है। जिस मौके का फायदा उठाकर काली एंड्रू और डैनी को वहां से भगा देती है, इसलिए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब मारिया की नजर गैब्रिएला के शव पर लगे लॉकेट पर पड़ती है तो वो एकदम गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये हर्नांडेज के पत्नी का शव था, जो देखकर काली वहां से भागने लगती है। लेकिन अंत में मारिया उसे पकड़ लेती है। पर जैसे वो उसे मारने वाली होती है, डैनी वहां आकर मारिया को रुक जाने को कहता है, जो देखकर अब मारिया को गैब्रिएला की याद आने लगती है, जिससे वो भावुक हो जाती है। और तभी वहां जॉर्ज आकर क्रॉस से मारिया पर हमला कर देता है, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में काली उसी म्यूजिक बॉक्स को देख रही होती है जो गैब्रिएला के पास रहता था, पर तभी वो गैब्रिएला को दादी कहकर बुलाती है। और अब हमें पता चलता है कि हर्नांडेज की पत्नी और गैब्रिएला की लड़ाई में गैब्रिएला बच गई थी और मरने वाली हर्नांडेज की पत्नी थी, जिसे हर्नांडेज ने दफना दिया था, जिसकी कुछ समय बाद हर्नांडेज की भी मृत्यु हो गई। इसलिए गैब्रिएला इस शहर को छोड़कर चली गई, लेकिन उसकी पोती काली यहाँ आई ताकि वो मारिया की आत्मा को मुक्ति दिला सके। अब अंत में जब काली कमरे से बाहर चली जाती थी, उसकी जाति हम आईने में मारिया को देख पाते, यानी कि उसे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। जिसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।